नहीं है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी के सामने चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जब कोई विचार नहीं तो बिखराव निश्चित है। बीजेपी नेता राम कदम ने इस तरह का ये एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ नहीं सकते, पराजय सुनिश्चित है, इस भय के कारण देश का विपक्ष दल, जो घमंडी दल है, वो एक साथ आने का प्रयास कर रहा था। कोई विचारधारा को लेकर के एक साथ नहीं आए थे। ये केवल मजबूरी के कारण अपने परिवार को और लोगों से लूटी हुई धन संपदा की रक्षा के लिए ये एक साथ आने का प्रयास कर रहे थे। जब कोई विचार नहीं होता तो उसमें बिखराव सुनिश्चित है, और वही कारण है कि ममता भी इनको छोड़ करके चली गई। चाहे विपक्ष एक साथ आए या अलग अलग लड़े, एक बात सुनिश्चित है, अब की बार पुनः एक बार मोदी सरकार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीतीश और राज्यपाल की मुलाकात के बाद बिहार में अब एक नई सियासत शुरू हो गई है। लगातार घमासान चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलबाजी चल रही है। क्या वहां से खबर है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें बिहार में बदलते सियासी समीकरण की कहानी को बयां कर रही है। 24 घंटे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यपाल से मुलाकात के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण कैसे बदल रहे हैं, राजधानी पटना से आई इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मशती कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक ही मंच पर थे, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। 11 मिनट तक दोनों नेता साथ में अगल बगल बैठे रहे, लेकिन एक दूसरे से नजर तक नहीं मिलाई। दोनों इधर उधर झांकते रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी दोनों मंच से एक साथ जाने की बजाय एक दूसरे से किनारा करते नजर आए। ये तमाम तस्वीरें बिहार में राजनीतिक उठापटक की सुगबुगाहट की ओर इशारा कर रही है। नीतीश और तेजस्वी की एक दूसरे से नाराजगी से ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से राज्य में कोई बड़ा खेला करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद नीतीश तो मीडिया से बिना बात किए निकल गए, लेकिन तेजस्वी यादव कैमरे पर सामने आए। पत्रकारों के सामने भी डिप्टी सीएम और सीएम के बीच की कड़वाहट साफ नजर आई। तेजस्वी यादव ने एक बार भी नीतीश का नाम नहीं लिया और सरकार से जुड़े सवालों से बचते नजर आए। आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। उसमें हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में है ना। देखो, आँख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। राज्य के ताजा सियासी हलचल पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए 25 तारीख के बाद खेला होने का दावा किया है। जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। ऐसे लोग जो पलटू कुमार है, उनका दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है, लेकिन 17 में भी दरवाजा खुल गया, खिड़की खुल गया। दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुलते रहता है। आने जाने वाले दरवाजा पर आते हैं, उनके लिए दरवाजा सदा सर्वदा बंद है। सूत्रों की माने तो नीतीश की पार्टी के 45 में से 24 विधायक बगावत कर सकते हैं। इसीलिए नीतीश अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं। लगातार बयानबाजी और राजधानी में हलचल को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर कोई बड़ा उलटफेर कर राज्य की जनता को सरप्राइज करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सियासी हलचल क्या है, तो इस पर गोलमोल जवाब दिया और सही जवाब देने से बचे। आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे हैं नीतीश कुमार, और जब वहां पर पत्रकारों ने समझने की, जानने की कोशिश की सियासी हलचल को लेकर, तो इस पर गोलमोल जवाब दिया है नीतीश कुमार ने और पत्रकारों के सवालों को टाल गए नीतीश कुमार। इससे पहले आपको बता दें क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज्यादा इन्होंने काम किया, और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके के और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम इन्होंने नहीं किया। अब इतना बड़ा बड़ा काम किए।
प्रतिष्ठा, कितना देश में आज उजाला है और जोश है और उत्साह भी है। तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था। जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इसके जो नेता हैं उनकी तरफ से बयान है, उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं और वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनसे दूर इंडिया अब मुझे उनके आपस की भाषणबाजी पर कुछ नहीं कहना है। आपने ममता जी के ऑफिशियल कमेंट आ गया, आपने उस पर बताया मुझे, लेकिन इन लोग के अंदर अंतर्विरोध है कि नहीं है? वहाँ वामपंथियों को ममता जी कभी चाहती हैं क्या? देखो, बड़ी बात समझो, इस पूरे अंतर्विरोध का कारण क्या है? कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपका शेयर बाजार क्या है, तो वो तो है नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं न्याय यात्रा में, उनको पहले क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं के साथ न्याय करना चाहिए। और एक तरफ एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी बैठे हैं, देश उनको व्याकुल बनाने के लिए, और देश समझ गया है कि जब स्टेबल गवर्नमेंट आती है, स्थायी गवर्नमेंट आती है, तो क्या होता है। आपने जो कहा प्रधानमंत्री पद की लड़ाई आपको ये और काहे के लिए है और किस बात के लिए? और फिर कह रहा हूँ, जब कोई नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, देश की जनता बार बार कह रही कि अभी आप लोग इंतजार करिए, हमें मोदी जी और भाजपा और इंडिया के साथ जाना है, फिर भी ये हाल है, तो करने दीजिए। आप टीवी पर दिखाते रहिए आपस की लड़ाई। हाँ, ये मुझे आश्चर्य लगा कि ये थोड़ा दिन बाद होता तो समझ में आती, तो बातचीत शुरू नहीं हुआ, खेला खत्म होता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर जलाओ दीप, जश्न की है रात सी, बरसों बाद आज राम जी के घर है वापसी। कलकत्ता से आए हैं, मैं बिहार से आया हूँ। आंध्र प्रदेश से आएगा, मेरा नाम राम जी आएगा। बहुत सुंदर, जैसे लगता बोल पड़ेंगे राम लल्ला। मेरा राम लला, मेरा राम लला। कोटा से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं। कर लिए दर्शन। दर्शन हमने कल कर लिए थे। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब बात करते हैं अयोध्या उत्सव की। जी हां, रामलला विराजमान हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन मां सरयू का भी बहुत महत्व है और इसीलिए 500 लीटर गाय के दूध से उनका दुग्धाभिषेक किया गया है। क्या है ये पौराणिक मान्यता और क्यों मां सरयू की इतनी महत्वता है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जय जय श्री राम। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के अलावा सरयू